रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। स्टोरी तैयार कर रहे हैं। इसका बिल्कुल मकसद ये नहीं है कि हम मंत्रियों के खिलाफ बोल रहे हैं या भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि अगर आप वास्तव में विकास चाहते हैं किसी भी जनपद का, तो उसके लिए अफसरों को समय दिया जाए कि वो ठीक से काम कर पाए। साथ ही अफसर ठीक से काम कर भी रहे हैं या नहीं, उसकी आपको स्पेशल मॉनिटरिंग बॉडी बनानी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। जब प्रशासनिक अफसरों को उनके कार्यों के अलावा दूसरे कार्यों में लगा दिया जाता है, तो तब विकास का जो पहिया है वो थम जाता है। विकास दूसरे वो कौन से कार्य होते हैं? दूसरे वो कार्य होते हैं जो नेता अनावश्यक रूप से भ्रमण पर आते हैं। जैसे अगर हम जनपद की बात करते हैं तो जनपद में अक्सर नेता आते हैं और आने भी चाहिए, लेकिन उसकी एक कुछ ना कुछ समय सीमा भी तय होनी चाहिए कि कब उनको आना है, कब नहीं आना है, किसको आना है, किसको नहीं आना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा का शासन है, तो जाहिर सी बात है कि जो इसके जितने भी नेता होंगे, जितने भी मंत्री होंगे, वो दौरे पे आएंगे। नोडल अधिकारी बनाए जाते हैं अलग अलग, जो चाहे वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हों या प्रभार वाले हों, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हों, तो वो जब बार बार आएंगे तो जो प्रशासनिक अफसर होते हैं वो विकास के जितने भी काम होते हैं, विकास से जुड़े हुए, जनपद के विकास से जुड़े हुए जितने भी काम होते हैं, जितनी भी योजनाएं होती हैं, वो सब एक तरफ छोड़ देते हैं और उन नेताओं के स्वागत की तैयारी में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि नेताजी आ रहे हैं, उनकी जी हुजूरी करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो प्रोटोकॉल के खिलाफ जाएगा, और वो खिलाफ जाना मतलब अपनी नौकरी गंवाना। जी हाँ, तो अभी आपने देखा होगा कि अगर हम जनपद बिजनौर की बात करें तो जनपद बिजनौर में अभी लगभग शायद इतना ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। हम अगर 15-20 दिन का भी एक दौर देखें या बहुत ही ज़्यादा लंबा खींचे तो लगभग 30 दिन, महज एक महीने के भीतर इतने मंत्री यहाँ पर आ चुके हैं बिजनौर जनपद में कि आप ताज्जुब मान जाएंगे। कभी कोई मंत्री आ रहा, कभी कोई मंत्री आ रहा, कभी कोई आ रहा, कभी नोडल अधिकारी आ रहा, कभी कोई प्रभारी मंत्री आ रहे हैं, कभी कोई आ रहे हैं, और लास्ट में मुख्यमंत्री भी आए हैं। आना गलत नहीं है, आना चाहिए, सबको आना चाहिए, लेकिन एक दायरे में आना चाहिए, एक समय सीमा के अंतराल से आना चाहिए, ताकि उस बीच में जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो जनपद के विकास पे भी ध्यान दे पाएँ। होता क्या है कि आज ये वाला मंत्री आया इस डिपार्टमेंट का या इस मंत्रालय का, अधिकारियों को कम से कम 7 दिन का समय लगता है उस मंत्रालय, जो मंत्री आ रहे हैं उन मंत्री के स्वागत की तैयारी करने के लिए, और साथ ही उनका मन कहाँ हो जाए, कहाँ वो प्रस्ताव रहेगा, उनका निरीक्षण कहाँ रहेगा, वो सत्यापन कहाँ करे रहेगा, या तो उनका प्रस्ताव पहले आ जाता है या फिर औचक निरीक्षण किधर कर लें, ये सोचते हुए वो अपनी पूरी व्यवस्था बनाने में लग जाते हैं। कुतल मच जाती है। अधिकारी जो बड़े स्तर के अधिकारी, वो छोटे स्तर के अधिकारियों को दौड़ाते हैं, और जो छोटे स्तर के अधिकारी हैं वो अपने जो जूनियर होते हैं, चाहे वो कर्मचारी हों या और निचले दर्जे के अधिकारी हैं, उनको दौड़ाते हैं। और इस कदर दौड़ते हैं सब लोग, चाहे वो आला अफसर हों, सीनियर अफसर हों या जूनियर अफसर हों या कर्मचारी हों, सब इस तरह दौड़ते हैं, इस तरह भागते हैं कि उनको अपने विकास के काम से जो अपनी जिम्मेदारियां हैं, जो मेन काम है उनका, उसको एक तरफ छोड़ दिया जाता है। इस बीच में किसी की कोई समस्या होती है, किसी को कोई शिकायत होती है, तो वो सब एक तरफ रखी जाती हैं। कहीं कहीं गड़बड़ होता है, कहीं घोटाला किया होता है, किसी ने कितना भी घोटाला किया है उसकी जांच होनी होती है या कुछ भी होना था, वो सब एक साइड में रखे जाते हैं, फाइल में दब जाते हैं, पड़े रहते हैं। और एक अधिकारी जाता नहीं है, एक मंत्री जाते नहीं कि दूसरे के आने की खबर आ जाती है, और जैसी खबर आती है फिर प्रशासनिक अफसर उनकी तैयारी में लग जाते हैं। लगभग 25-30 दिन से बिजनौर में ऐसा देखने को मिल रहा है। हम किसी की यहाँ पर कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं कि अधिकारी मंत्रियों को नहीं आना चाहिए, मंत्री को आना चाहिए, लेकिन एक समय अंतराल से आना चाहिए।
और हम इससे बेहतर विकल्प दें। ये जो ये स्टोरी तैयार कर रहे हैं इसका बिल्कुल मकसद ये नहीं है कि हम मंत्रियों के खिलाफ बोल रहे हैं या भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि अगर आप वास्तव में विकास चाहते हैं किसी भी जनपद का, तो उसके लिए अफसरों को समय दिया जाए कि वो ठीक से काम कर पाए। साथ ही अफसर ठीक से काम कर भी रहे हैं या नहीं, उसकी आपको स्पेशल मॉनिटरिंग बॉडी बनानी चाहिए। एक ऐसे स्पेशल सेल खोलने चाहिए, चाहे वो आपके स्थायी हो या अस्थायी हो, उसमें आप सरकारी अफसर लगाएं, सरकारी कर्मचारी लगाएं या गैर सरकारी लगाएं या एनजीओ से मदद ली जाए, जो निष्पक्ष तौर से उन कार्यों की, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं या कर्मचारी होते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हों, वो वास्तव में जो विकास योजनाएं, जो विकास कार्य शासन से आ रहे हैं या जो योजनाएं शासन से भेजी जा रही हैं जनपदों के विकास के लिए, तो उन पे कितना अमल हो रहा है, धरातल पे उन पे कितना काम हो रहा है। तो उन सब की मॉनिटर करने के लिए क्या उनमें वास्तव में वही गुणवत्ता है या नहीं, या उस हिसाब से काम हो रहा है नहीं जो शासन से कहा गया है। तो ये सब तभी संभव है जब जो मंत्री हैं अपने अपने विभाग के, वो एक अपनी मॉनिटर करें, अपनी अलग से कोई बॉडी बनाएं, खुद आने की बजाय एक ऐसे अपने हर जनपद में ऐसे सेल बनाएं, ऐसे मॉनिटर सेल बनाएं जिनमें कुछ कर्मचारी, स्पेशल कर्मचारी कहें या अधिकारी कहें या एनजीओ की मदद लें, जो उसमें देख सकें, उनको उतनी अनुमति दी जाए कि हाँ वो वास्तव में जाके उसको चेक कर सके और सबूतों के आधार पे, कागजी या फर्जी आधार पे नहीं कि कुछ भी गए मौके पर कुछ भी किसी ने कहा, कानाफूसी करिए, रिपोर्ट ये गलत है तो सही कर दी, सही है तो गलत कर दी। लेन देन के आधार पे आजकल जितनी भी शिकायतें या तो वो रद्दी की टोकरी में चली आती हैं, या जितनी भी शिकायतें आ रही उनमें से 80 से 85% शिकायतें पैसे के बल पे प्रभावित हो रही हैं। वो या तो दबा दी जा रही हैं या रद्दी की टोकरी में चली जाती हैं। न्याय पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, शिकायतकर्ता भटक रहे हैं, उनकी शिकायतें ऑफिसों से गायब हो जा रही हैं। और शिकायतें नहीं, जांच करने वाली जो कमेटी बैठाई जाती है उसकी जो जांच रिपोर्ट आती है, पहली बात तो वही ढंग से नहीं आती है, वही वहीं पर प्रभावित हो जाती है। और बाय द वे अगर वो भेज भी दाए और कोई व्यक्ति उस जांच रिपोर्ट के आधार पे फर्दर कार्रवाई कर सके, जांच करने वालों के खिलाफ फर्दर कार्रवाई करा सके या कोर्ट में जा सके उस जांच रिपोर्ट के आधार पर, अपने तथ्यों को लेकर, अपने सबूतों को लेकर, तो ऐसी जांच रिपोर्ट भी कार्यालयों से गायब कर दी जा रही है। तो एक तो ये समस्या पहले से ही है कि सरकारी अफसर या कर्मचारी जो हों वो इतनी बड़ी गड़बड़ कर रही हैं, इससे भी विकास कार्य बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। लेकिन अब जो एक दूसरा तरीका ये हो गया कि नेता या मंत्री जो हैं इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में और इतनी बड़ी रिपीटेशन में, मतलब बार बार अवधि कि अभी एक हफ्ता हुआ है, एक हफ्ते में 2-2 मंत्री भी आ जाते हैं, कई बार 15 दिन नहीं होता 3-4 मंत्री आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि प्रशासनिक अफसरों को 7-7 दिन, 8-8 दिन एक मंत्री की तैयारी में लग जाते हैं, 2-2, 4-4 दिन लग जाते हैं। एक की तैयारी की, एक को विदा किया, दूसरे का प्रस्ताव आ गया, दूसरे का प्रोग्राम आ गया कि अब उनकी तैयारी। और जब कोई मंत्री आता है तो उसको तैयारी क्या करनी होती है? तैयारी एक तो स्वागत की तैयारी होती है, टेंट और तंबू लगाने होते हैं, और इससे बड़ी जो तैयारी होती है वो तैयारी होती है विकास कार्य को दिखाने की। विकास कार्य कहीं में दिखाया जाता है? कागजों में दिखाया जाता है कि कितना विकास कार्य हुआ, वो पूरे आंकड़े तैयार किए जाते हैं। वो आंकड़े एक चैन बाई चैन, मतलब सीरियल वाइज, कड़ी से कड़ी मिलाने वाली, जैसे आपने आमतौर पे पुलिस की कहानी सुनी होगी कि कड़ी से कड़ी मिलाई गई और वहाँ तक आरोपी तक पहुँच गए और आरोपी को पकड़ लिया गया। तो इसी तरह से विभाग में भी, जो सरकारी विभाग होते हैं, वहाँ भी आंकड़े मिलाए जाते हैं कि आंकड़े ऐसे ऐसे मिलाते मिलाते वो सब आंकड़े फाइलों में तैयार कर लिए जाते हैं, ताकि कोई भी चीज़ पकड़ में ना आए किसी की, मंत्री या किसी सीनियर अफसर की जो जांच के लिए आ रहे हैं जनपद में। तो हमारी इस खबर से सिर्फ यही एक अपील है, इस खबर के माध्यम से, इस स्टोरी के माध्यम से हम अपने उत्तर प्रदेश शासन से यही दरख्वास्त करना चाहेंगे, जो भी मंत्री हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री साहब से भी हम यही कहेंगे, जो मुख्यमंत्री हैं या और भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं या जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं या जो भी और नेता हैं,
सत्तारूढ़ दल के, क्योंकि सत्ता अगर चल रही है जिस शासन की तो सब कुछ उसी के अधीन होता है। प्रशासन जो होता है वो शासन के अधीन होता है और शासन सत्ता के अनुसार काम करता है। तो जब तक वो नहीं चाहेंगे कि ये विकास ऐसे नहीं ऐसे होगा, तब तक जनपद क्या इस बिजनौर जनपद की बात छोड़िए, किसी भी जनपद में विकास नहीं हो पाएगा। तो कहाँ कितना विकास होना है ये निर्भर करता है शासन प्रशासन की मानसिकता पर, उसकी मंशा पर। और शासन और प्रशासन जो चलता है वो सत्ता के कहने पे चलता है। तो सत्तासीन जितने भी मंत्री हैं या जो पार्टी है उसको ये तय करना होगा कि हमें कब कहाँ भेजना है, किस मंत्री को, कितने समय पहले कौन वहाँ पर गया था और अब कितने समय बाद किस मंत्री को वहाँ भेजना है। और इस बीच में कोई दूसरे डिपार्टमेंट वाले वहाँ प्रभावित ना हो जाए, वहाँ पे वो दूसरे डिपार्टमेंट के अधिकारी या कर्मचारी वहाँ पे विकास कार्य को प्रभावित ना कर ले, उसको बुरी तरह प्रभावित ना कर दें, उसमें गुणवत्ता खराब ना कर दें, उसमें कोई गड़बड़ घोटाला ना कर दें। इसको चेक करने के लिए, इसको रोकने के लिए वहाँ पे मॉनिटर बनाए जाए, मॉनिटर सेल बनाए जाए। उन मॉनिटर सेल में आप किसी को भी ले सकते हैं, अपनी पार्टी के नेताओं को लेने की अपेक्षा आप जनहित में काम करने वाले लोगों को लीजिए, जिनको हम NGO के नाम से भी जानते हैं। कई संस्थाएं ऐसी हैं, कई नागरिक संगठन ऐसे हैं, कई NGO ऐसे हैं या कई अफसर भी ऐसे हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, निष्ठा से काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को उसमें शामिल किया जाए, उन मॉनिटर सेल में, जो निष्ठा से काम कर सकें और पारदर्शिता के साथ अपनी रिपोर्ट शासन को भेज सकें। तो ये बेहतर होगा उससे कि जो बार बार मंत्री आते हैं उनके स्वागत में तैयारी में प्रशासनिक अफसर तो परेशान होते हैं, रेल तो बनती है उनकी बुरी तरह, इधर उधर दौड़ने में विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं। साथ ही उनके स्वागत में जो करोड़ों रुपए लाखों रुपए खर्च होता है उसकी व्यवस्था कहाँ से होती होगी, ये बहुत ही चिंतनीय और सोचनीय सवाल है। कोई अगर मंत्री आता है तो उसकी व्यवस्था कैसे होती, पैसे की कितना पैसा आता है, कितना लगता है, कितना लगा है, वास्तव में कितना लगा है और कागजों में कितना लगा है, इसमें भी बहुत हेरा फेरी होती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए शासन को खास तौर से हम मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहेंगे इस खबर के माध्यम से, अगर किसी भी माध्यम से, हालांकि हम इसको ट्विटर पे भी डालते हैं और भी कई इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी ये स्टोरियाँ चलती हैं, हमारी यूट्यूब पे तो अपलोड हो ही रही है, कवर कर ही रहे हैं। इन सब चीज़ों के अलावा अगर किसी अन्य माध्यम से ये खबर, ये स्टोरी राष्ट्रीय पंचायत की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचती है तो उनको इस विषय में ज़रूर सोचना चाहिए। एक बार बिजनौर की हम बात करें, बिजनौर में एक ऐसे DM आए थे, उनका नाम VK आनंद था। उन्होंने ये जो हम अभी ये बात कर रहे हैं, इस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कि शिकायतकर्ता परेशान ना हो, एक मंच उन्होंने बनाया, एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया। शिकायतकर्ता की शिकायत वहाँ जाएगी और वहाँ से संबंधित विभाग को जाएगी और संबंधित विभाग फिर अपनी रिपोर्ट उसी विंडो पर भेजेगा और वहाँ पर कॉल की जाएगी। शिकायतकर्ता से पूछा जाएगा कि आपकी शिकायत का निस्तारण हुआ या नहीं। और वो व्यवस्था इतनी निष्पक्ष, इतनी निर्भीकता के साथ चल रही थी कि वो ज़्यादा दिन जनपद बिजनौर में नहीं टिक सके, क्योंकि अक्सर ऐसे अधिकारी, ऐसे अफसर उन लोगों की आंख में किरकिरी बन जाते हैं, उन लोगों के लिए किरकिरी हो जाते हैं जो गड़बड़ घोटाला करने वाले होते हैं। चाहे वो नेता हों, चाहे मंत्री हों, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे आला अधिकारी हों या जूनियर अधिकारी हों, जैसे भी हों, लेकिन उनकी कहीं ना कोई ऐसी कुछ ना कुछ साठगांठ होती है कि वो उन ऐसे ईमानदार अफसरों को लो या निष्ठा या समर्पण भाव से काम करने वाले, अपनी ड्यूटी करने वाले अफसरों को अपने वहाँ से हटा कर के जहाँ पे वो कंट्रोल कर सकते हैं क्राइम और करप्शन को, वहाँ से उनको हटाकर एक लाइन में डलवा देते हैं, भिजवा देते हैं कि आइए अब यहाँ बैठ के तुम ये काम करिए बस। और ऐसी जगह उन लोगों को भेज दिया जाता है जो कमा के देते हैं। तो इस समस्या को आपके बीच लाने का उद्देश्य यही था कि जनपदों का विकास हो, चहुमुखी विकास हो, हर क्षेत्र में विकास हो
अनावश्यक समस्या से हर कोई बचे, आम जनता बचे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई नेता या मंत्री आता है, ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाता है, जगह जगह रोक दिए जाते हैं, मार्ग रोक दिए जाते हैं, एम्बुलेंस फंस जाती हैं, जाम लग जाते हैं जहाँ तहाँ व्यवस्था बनाने के लिए, क्योंकि मंत्री जी आ रहे हैं। और मंत्री जी जाम में ना फंस जाए, मंत्री जी के स्वागत में कोई कमी ना रह जाए, प्रशासनिक अफसरों को ये सब करना पड़ता है। तो ये मैसेज खास तौर से सत्तासीन जो हमारे भाजपा दल है उसके लिए है, और जो हमारी जो सरकार है उसके लिए है कि वो इस पर कुछ ध्यान दे, ताकि वो खाली सकारात्मक बदलाव हो सके और समुचित विकास हो सके। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।